नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज फिर से आ गए हैं क्लास 6 के अध्याय 1 का ये दूसरा वीडियो है, दूसरा क्लास है। आप अपने बुक में देख पा रहे होंगे पेज नंबर 2 में दूसरे पृष्ठ पर आपका होगा कि क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में, ये जो पंक्ति है, इस प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। जैसा कि आपको इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है। ये संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये आप जान रहे हैं। मगर इन संख्याओं का जो निर्माण किया गया है, इन संख्याओं को जो बनाया गया है, बनाने में अंकों की मदद ली गई है। तो ये जो 0, 4 और 5, ये क्या है, हमारे अंक हैं। 2, 7, 6, 8, 5, ये क्या है, हमारे अंक हैं। 2, 7, 6, 8, 5, ये हमारे अंक हैं। इन सभी अंकों की मदद से ये एक संख्या को बनाया गया है। ये हम लोग इससे पहले के वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि ये जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी ये नंबर्स हैं, इनको नंबर्स बोला जाता है, इंग्लिश में नंबर बोला जाता है। तो ये नंबर्स हैं, ये बने कैसे हैं, अंकों से बने हैं, और अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से होंगे या जिनके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उनके पास ये नंबर्स जो है, ये डिफरेंस हो सकता है, ये संख्या अंतर हो सकता है। इस जगह पे दूसरा संख्या हो, लेकिन मैंने चेक किया बुक में तो सवाल सेम टाइप से है, मगर थोड़ा सा नंबर्स को चेंज किया गया है, डिजिट को चेंज किया गया है, बस, और कुछ भी नहीं है। इसमें से हमको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो हमको सबसे बड़ी संख्या, पहले सबसे बड़ी संख्या को इसमें से फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे कि ये जो एक संख्या है, ये जो एक संख्या है, इन संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो ये वाली संख्या में 3 अंक हैं, ये वाली संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 अंकों का मदद लिया गया है। ये वाली संख्या में सिर्फ 2 अंकों का मदद लिया गया है। ये वाली संख्या में सिर्फ 3 अंकों का मदद लिया गया है। और ये वाली संख्या में भी फिर 4 अंकों की मदद ली गई है। तो स्वाभाविक है कि सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जिसमें सबसे अधिक संख्याओं का उपयोग होगा, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या ये हमारी हो गई। ठीक है। अब देखिए, इसमें से सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, जिसमें 2 ही अंकों का इस्तेमाल हुआ, वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या होने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए, सबसे, और यहां पे कर देते हैं छोटी, सबसे छोटी संख्या। अब इसको ऐसे मिला लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया। अब आते हैं दूसरे रो में। इसमें क्या है भाई, इसमें भी हमको सबसे पहले वही करना है कि हमको गिनती करना है कि ये जो एक संख्या है, इसमें अंकों की कितने अंकों का मदद लिया गया है। तो इसको बनाने के लिए 3 अंकों का मदद लिया गया है, इसको बनाने के लिए 2 अंकों का मदद लिया गया है, इसको बनाने के लिए 5 अंकों का मदद लिया गया है। आप काउंट कर लेंगे, इसको बनाने के लिए 4 अंकों का मदद लिया गया है, और इसको बनाने के लिए फिर से 3 अंकों का मदद लिया गया है। तो स्वाभाविक है कि ये सबसे अधिक अंक वाले संख्या हैं, सबसे अधिक डिजिट वाले ये नंबर्स हैं। तो ये क्या हैं, ये सबसे बड़े हैं। हम लिखने से बचने के लिए इसमें हम मिला रहे हैं, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है, ये भी सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 अंकों की है, इसमें दूसरा 2 अंकों की कोई भी संख्या नहीं है। तो ये हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो ये हमारा हो गया, मतलब सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की। आप इसको इस तरह से फेयर बनाएंगे। अब इसमें से देखिए, इसमें से फिर से 4 अंकों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें
3 अंकों का इस्तेमाल किया गया, इसमें 2 अंकों का इस्तेमाल किया गया और इसमें से हम 3 अंक का इस्तेमाल किए हैं और इसमें से फिर हम 5 अंकों का इस्तेमाल किए हैं। तो फिर से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी जिसमें अंकों की संख्या अधिक है? तो इसमें 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों का ये संख्या है, तो ये क्या हो गया फिर से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या। अब आते हैं इसमें देखिए, इस संख्या को बनने के लिए, इस नंबर्स को बनने के लिए 2 अंकों की आवश्यकता हुई, 2 डिजिट का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस नंबर्स को बनने के लिए, इस संख्या को बनने के लिए 3 अंकों का इस्तेमाल किया गया है, 3 डिजिट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस नंबर्स को बनने में 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स का उपयोग किया गया है। अब इस संख्या को बनने में 4 अंकों की सहायता ली गई है। इस संख्या को बनने में 3 अंकों का सहयोग लिया गया है, यानी इस नंबर्स को बनने में 3 डिजिट्स का उपयोग किया गया है और इस नंबर्स को बनने में फिर से 5 डिजिट्स का यूज किया गया है। अब स्वाभाविक सी बात है कि हम ये जानते आ रहे हैं आगे से कि जिन संख्याओं में डिजिट का नंबर, जिस संख्या में अंकों की संख्या अधिक हो, अधिक अंकों का उपयोग किया गया हो, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। और जिन संख्याओं को बनाने में सबसे कम अंकों का मदद लिया गया है, वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो मुझे उम्मीद है कि आपके बुक में जो ये बताया गया है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप इससे रिलेटेड और भी जितने भी नंबर्स बना सकते हैं, या आपके बुक में अगर दिया हुआ हो तो आप उससे उसको बना के आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर हमारा एक नंबर है, आप इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर देंगे तो हम भी देखेंगे कि आप किस तरह से वर्क कर पा रहे हैं। और आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहां तक आए हैं तो हमारा एक खुद का चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप अगर ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं या फिर 6 क्लास के इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, बिहार बोर्ड के 6 क्लास का इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे उस चैनल पे जाके उस चीज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करेंगे तो आपको सब चीज मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो यहां तक अगर देखते हुए आ गए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।